नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आरती त्रिपाठी है। आपका स्वागत है मेरे वीडियो पे। मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी अनुभूति को लेकर। अनुभूति वो बात है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और एक रिश्ते के लिए, एक फीलिंग्स के लिए, उन बातों के लिए हम किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करते हैं, किस तरीके से हम किसी रिलेशनशिप को व्यक्त करते हैं। एक छोटी सी कविता पे, रीता शुक्ला जी की कविता है, उससे शुरू करना चाहूँगी। श्वास की दहलीज पर कुछ देर के मेहमान सा, वह एक अनुभव मलय वन की गंध बन ठहरा हुआ था। सप्त सागर के तिरोहित नाद सा वह गीत अनहद मौद बनकर पल रहा हुआ था। रिक्त सीपी सी बिखरती नयन की थाती संभलती ही नहीं थी। हिम शिखर के पांव पर बहती नदी सी आंसुओं की धार थमती ही नहीं थी। सघन सावन की अनदेखी पीर बनकर चेतना के व्योम में वह बस रहा था। श्वास की दहलीज पर कुछ देर के मेहमान सा, वह एक अनुभव मलय वन की गंध बन ठहरा हुआ था। सांझ की मृदु कांति कुसुम राग आशावती गुंजित, वन नदी की सिंजनी में मंद्र सप्तक तरंगित, वह पथिक निज मधुर स्वर में सहज पावस राग गाता पास आता जा रहा था। श्वास की दहलीज पर कुछ देर के मेहमान सा, वह एक अनुभव मलय वन की गंध बन ठहरा हुआ था। बहुत जटिल शब्दों में उन्होंने अपनी बातों को रखा है। आज मैं अनुभूति को लेके एक माता और एक पुत्री के रिश्ते को लेके बात करूंगी। जब किसी पुत्री की विवाह उपरांत उसकी सास या मदर इन लॉ की बात आती है, तो एक सास एक माँ क्यों नहीं बन सकती। आज मैं इस विषय पे बात करना पसंद करूंगी कि जब हम जानते हैं कि हम किसी दूसरे घर जा रहे हैं और एक लड़के की माँ को पता होता है कि बहू है वो दूसरे के घर से आती है, तो उससे एक कंपटीशन क्यों रखती हैं। एक तनाव सा रहता है, एक कंपटीशन सा रहता है, एक खींचातानी सी बनी रहती है दो रिलेशनशिप में। एक महिला वो भी है, एक महिला तुम्हारी बहू भी। तो एक बहू अपनी जिस तरीके से अपने माँ से बात करती है, या एक्सपेक्टेशन अपनी माँ से करती है, या अपनी बातें अपनी माँ से रखती है, वो इस तरीके से अपनी सास से क्यों नहीं रख सकती। एक तनाव सा क्यों रहता है, एक एक्सपेक्टेशन क्यों बनी रहती है। बेटी भी चाहती है कि आराम करे, माँ के घर में वो आराम कर सकती है, बोल सकती है कि मम्मी मुझे ये काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ सोने। लेकिन ससुराल में कोई भी लड़की ये बात नहीं कह सकती, और तब खास तौर से जब ससुराल में वो रह रही हो। और एक औरत को, एक सास को चाहिए कि अपनी बेटी को जितना आप महत्व देते हो, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हो, आप वहां पे अपनी बहू के लिए भी कुछ नहीं तो आधा तो करो। और वैसे भी जब कोई लड़की बाहर से आती है तो उसको भी पता है कि वो दूसरे के घर में आई है। जब मायके में रहती है तो ये कह दिया जाता है ये घर तेरा है ही नहीं, और जब ससुराल जाती है तो ये कह दिया जाता है कि ये बाहर से आई है। तो घर तो होता ही नहीं है। महिलाओं के नसीब में तभी घर होता है जब वो खुद में या अपने पति के साथ मिलके बनाए या खुद बनाए। लेकिन ऐसा ज्यादातर होता है कि अगर महिलाएं अपने सास ससुर के घर में रह रही हैं, ठीक है, वहां पे एक भाव आ ही जाता है कि ये मेरे सास ससुर का घर है, क्योंकि उसको हर बात में वो ताने दिए जाते हैं कि अपने माँ बाप के यहाँ से यही लेके आई थी क्या, अपने माँ बाप के यहाँ से यही करने आई थी क्या, या आपने तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या। तो माँ बाप का बोझ ढो के लेके आती है और ससुराल में आती है, और जब ससुराल से घर जाती है, अपने मायके जाती है, तो ये कहा जाता है हाँ वहां जाके तूने ये सीख लिया, वहां जाके तूने ऐसा कर लिया, तेरी आदत वहां जाके ऐसा बिगड़ गई। क्या होता है, जो एक स्त्री होती है, जो मायके की स्त्री और ससुराल की स्त्री, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। वो एक बच्ची रहती है, जब इस घर से उस घर में जाती है तो एक जिम्मेदार पर्सन हो जाती है, किसी की बहू, किसी की पत्नी हो जाती है, किसी की भाभी हो जाती है, किसी की माँ हो जाती है। तो उसके नेचर में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है, और नेचर में बदलाव के कारण ही उसकी परिस्थिति, उसकी मनसा, उसके दिमाग की स्थिति, सब कुछ बदल जाता है। और वो क्या है, सिर्फ वो अपने बारे में सोचती है, अभी तो अपने परिवार के बारे में सोचती है कि मायके में है तो सब कुछ मैनेज करके चले, लेकिन ससुराल में जाती है, जब देखती है कि उसके साथ भाव किया जाता है, या कई जगह उसके साथ नहीं खड़े हुआ जाता, या उससे किसी चीज की उम्मीद ना करके सिर्फ एक्सपेक्टेशन सिर्फ काम का किया जाता है, तो उस स्थिति में वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो
मेरा संदेशा सिर्फ आप लोगों को यही है कि हम, जो हमारी पीढ़ी है, हम कोशिश करें कि हम, ठीक है हम बेटी नहीं बना पाते उनको, ठीक है हम मानते हैं कि हम बेटी नहीं बना पाते, हमारी सासें बेटी नहीं बना पाई हमको, बहुओं को, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम अपनी बहुओं को बेटी बनाएं, और बेटी ना सही तो एक बेटा तो बनाएं। बेटी ना सही एक्सपेक्टेशन का बोझा लेके उनके सिर पे रख देना मुझे सही नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि हाँ, हेल्प दोनों को एक दूसरे की करनी चाहिए, लेकिन खींचातानी, तनाव, जलन, ईर्षा, ये सब भाव को साइड कर देना चाहिए। वैसे ही जैसे हम अन्य लोगों के साथ बिहेव करते हैं वैसा तो कर सकते हो आप, अपनी बच्ची नहीं बना सकते हो ठीक बात है, लेकिन बाकी लोगों की तरह तो व्यवहार कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं, दोनों औरतें जिम्मेदार होती हैं, सास भी और बहू भी, कि किस तरीके से हम दोनों को कैसे रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं। इस विषय पे अगर हम बात करने जाएं तो बहुत लंबी बात हो जाती है, और बहुत खतरनाक से मुद्दे उठते हैं, और बहुत सारी बातें इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। इस पे सब्जेक्ट तो बहुत है और बहस भी बहुत लंबी हो सकती है। तो इस विषय पे खाली इतना ही बोलूंगी मैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप इस बात को आगे बढ़ाइए, और डिस्कस कर सकते हैं अपन रिलेशनशिप में, आपसी रिलेशनशिप में डिस्कस कर सकते हैं इस विषय को लेके कि हमारे लिए ये कहाँ पे उचित है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।